नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में। तो चलिए भैया, आज के सेशन को शुरुआत करेंगे और एफएसएसएआई से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीजों को बहुत आसानी से हमें समझते चलना है और आज का ये जो सेशन है जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए भैया, शुरुआत करें आज के सेशन की जबरदस्त तरीके से। और सबसे पहले आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट होगी, एक बार जल्दी से सेशन को क्या करेंगे भैया, लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो वी एसएससी अड्डा वेलकम यू टू द यूट्यूब शेड्यूल ऑफ एफएसएसएआई, ठीक है। और जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आपको इस तरह के इवेंट्स के अपडेट मिलते रहें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, एक अपडेट आपको मैं दे दूं, फ्री मॉक्स अवेलेबल है अड्डा 24/7 के इस ऐप पर, ठीक है। तो जरूर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्विजेस भी अवेलेबल है। चलिए भैया, तो आज की शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे से। क्या कहती है आज की कोट ऑफ द डे? महाभारत से लिया गया एक जबरदस्त कोटेशन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बीच युद्ध के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक समय आ गया था जब अर्जुन ने कहा था कि आई कैन नॉट फाइट। तो भगवान ने एक बात उन्हें बोली। तो ये एक स्पष्ट रूप से भगवत गीता से आपको यहां पर परिचित करा रहा हूं मैं। यू आर वॉट यू बिलीव इन, आप वही हैं जो आप विश्वास करते हैं। यू बिकम दैट विच यू बिलीव यू कैन बिकम। हमेशा बस जो हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, सीधा सीधा मूल रूप ये है। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। हमें अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है और चीजों के लिए हमेशा से स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अभी शुरुआत करेंगे। ये आपके बैचेस हैं, ठीक है। बैचेस आप लोगों के एफएसएसएआई से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी तक जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है, adda247.com पर या एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल जरूर कर लें। तो चलिए भाई, टुडे स्पेशल क्या है आज जानने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से। और पहला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15-15 सेकंड का सेशन है। अच्छा देखिए, आज और कल, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ओकेजन तो चल ही रहा है, ठीक है। तो कल एक छोटा सा सेशन फिर से हम लोग रखेंगे, ठीक है, एफएसएसएआई से रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें भी हम लोग क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, है ना। शॉर्ट सेशन रहेगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने मिलेंगी। रेडी एवरीवन? तो पहला क्वेश्चन, Israel has set one of the best examples on connectivity blank citizens to deal with the COVID-19 crisis। क्या हो सकता है यहां पर? Empowering, authorizing, sanctioning या फिर delegating? तुरंत जवाब दें एवरीवन। वेरी वेल डन। चलिए भैया, समय समाप्त हो चुका है, जवाब भी आप लोगों के आने लगे हैं। दैट्स प्रीटी वेल। तो देख लेते हैं एक बार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। तो कनेक्टिविटी एम्पावरिंग होगी या ऑथराइजिंग होगी या सैंक्शनिंग? तो देखो, सैंक्शनिंग का मतलब तो अप्रूवल होता है, किसी भी चीज को अप्रूव करना, अप्रूवल देना। डेलीगेटिंग का मतलब क्या हो जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को डेलीगेट के रूप में प्रस्तुत कर दिया, है ना, डेलीगेट्स जिसे बोलते हैं हम लोग। ऑथराइजिंग अधिकार। अब देखो, कनेक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? एम्पावर। तो सही जवाब हो जाता है दैट इज एम्पावरिंग। तो इजराइल हैज सेट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑन कनेक्टिविटी एम्पावरिंग सिटीजंस टू डील विद द कोविड-19 क्राइसिस। आप लोगों ने भी सुना होगा ये। तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो कि लेटेस्ट एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। आपने कुछ महीने पहले इस चीज को बड़े अच्छे से सुना होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक पर आते हैं। मिस्टर जॉन केप्ट ऑन ब्लैंक एट हर एज आई रिमेंबर्ड। तो देखो भैया, यहां पर क्लू बहुत प्यारा सा है। अब इस क्लू के आधार पर देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तुरंत बताएं। मिस्टर जॉन केप्ट ऑन ब्लैंक एट हर एज आई रिमेंबर्ड, सीइंग, एमिंग, पीपिंग या फिर गेजिंग। देखो भाई, लोगों ने 15 सेकंड में जवाब भी दे दिया। अब देखो, यही चीज है, यही कंपटीशन है। और एफएसएसएआई असिस्टेंट बैच आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन चीजों में जरूर ध्यान रखें कैसे कैरी करना है। तो देखिए भैया, यहां आ रहा है एट, यहां क्या आ रहा है? एट। अब पहले तो मैं बताऊं, पीप के साथ आता है इनटू। पीप इनटू मतलब झांकना, ठीक है। सी का यहां, सी एक सामान्य सेंस है। अब देखो, एट आ रहा है, तो एट के लिए बेहतर वर्ड क्या हो जाता है? गेज। हालांकि एट एम के साथ भी आता है, लेकिन मिस्टर जॉन केप्ट ऑन एमिंग एट, एमिंग एट इनअप्रोप्रिएट है ना, टारगेट थोड़ी ना रख रहे हैं वहां। तो आंसर क्या होगा? गेजिंग, निहारते रहे, है ना। एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है। तो सही जवाब क्या होगा? डी। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, तुरंत तुरंत जवाब देते चलना है, ठीक है ना, फास्ट एकदम, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, फटाफट बताएं। स्मॉल कंपनी फंड्स हैव बीटन देयर लार्ज कंपनी ब्लैंक एवरी ईयर सिंस 2010।
2010 से अब तक की अगर हम बात करें तो छोटी कंपनी के जो फंड्स हैं वो हमेशा मात दे देते हैं लार्ज कंपनी के किसको? एवरी ईयर सिस्टर्स को, एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को या फ्रेंड्स को। अब देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स का मतलब नहीं है, सिस्टर्स का मतलब नहीं है, अब एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स। तो फंडिंग का जो पॉइंट है, हालांकि मैनेजर्स भी एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज एक बड़ा ग्रुप है, सही, एम्प्लॉइज भी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लेन देन संबंधित बातें कौन करेगा? मैनेजर्स। हाँ या ना? तो इसीलिए एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी ना देते हुए हम किसको प्रायोरिटी देंगे? मैनेजर्स को। सही जवाब हो जाता है मैनेजर्स। आई होप यू पीपल गॉट इट, अंडरस्टूड। एक बार जल्दी से सब लोग बताएं, समझ में आ गई बात? तो एम्प्लॉइज तो एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, दैट इज मैनेजर्स। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सही जवाब मैनेजर्स। Having blank his prayers, the old man slowly lay down on his bed to sleep. अब सोने से पहले ईश्वर का आह्वान किया अगले ने, तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात तो क्लियर है। नहीं है तो भैया शॉर्ट नोट बना लेना, हैविंग के साथ सेंटेंस में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चारों ही थर्ड फॉर्म में। तो अब आपको बेहतर ऑप्शन चुनना है। Having done his prayers, having sung his prayers, having said his prayers, having told his prayers. तो prayers told नहीं होगी। अब इन तीनों में से देख लो भैया, देखो इतना क्लू तो मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बताओ। अब देखो यहां पर आप अगर रियलिस्टिक लाइफ में अपने आप को उतार के देखें तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार उसकी जो उसने प्रेयर्स कहीं काम आ गई। अब हमें लगता है प्रेयर सुनाई जाती है, देखिए भाई सुनना इज सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग्स, लेकिन प्रेयर ईश्वर का आह्वान कहा जाता है। तो बेहतर ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? दैट इज सेड। ठीक है, डन संग सबसे बेहतर यहां पर क्या हो जाता है? सेड। तो सही जवाब होगा सेड। अब देखो होने को तो डन भी हो सकता है, लेकिन डन काम खत्म करना, कोई भी हो सकता है। संग मतलब गाकर सुनाना, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? दैट इज सेड। आगे बढ़े, नेक्स्ट। Buying a home is one of the most blank financial decisions we need to take. तुरंत बताएं भाई, समय शुरू हो चुका है, अभी जवाब दें सभी, एवरीबॉडी। क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर? वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, ताबड़तोड़। बताओ जरा। चलिए भाई, टाइम्स अप, देख लेते हैं फटाफट से। अब बाइंग अ होम, घर खरीदना, इज वन ऑफ द मोस्ट क्या फाइनेंशियल डिसीजंस है? इंपॉर्टेंट, बैड, ऑनेस्ट या ड्रेस्टिक? तो यार इंपॉर्टेंट से बेहतर ऑप्शन कुछ लग ही नहीं रहा। बैड, मोस्ट बैड तो बोलेंगे नहीं, मोस्ट ऑनेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ड्रेस्टिक अचानक आया क्या बदला, ड्रेस्टिक बोलते हैं ना, ड्रेस्टिक चेंजेस, बहुत ह्यूज है ना। तो बेहतर ऑप्शन यार मुझे लगता है घर खरीदना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, सही जवाब होता है ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी पॉन्डर्ड डीपली, एक और बहुत, देखो आप लोग सोच रहे फिल इन द ब्लैंक, देखो स्टेप बाय स्टेप है ना, चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। अभी अगला सेगमेंट आएगा तो इत्मीनान रखिए, इत्मीनान बहुत जरूरी है। तो बताओ भैया, वी पॉन्डर्ड डीपली ब्लैंक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, बताइए क्या हो सकता है? दिवाली का सेलिब्रेशन किए हो तुम लोग जबरदस्त, है ना, मिठाई उठाई खिलाए नहीं हो, बताओ जल्दी से। तो भैया पॉन्डर के साथ आता है फिक्स प्रपोजिशन, दैट इज ओवर। पॉन्डर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या चलता है साथियों? दैट इज ओवर। तो पॉन्डर माने गहन चिंतन, है ना, ह्यूज थिंकिंग, है ना। जैसे हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंटेम्पलेट, ठीक है ना, कंटेम्पलेट का मतलब भी क्या होता है? गहन चिंतन। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए भाई, अब आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, तुरंत जवाब दें। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन अवार्ड फॉर असिस्टिंग हिम विथ हेल्प, तुरंत बताओ। I did not expect an award for assisting him with help, बताओ जरा। चलिए भाई, टाइम्स अप, देख लेते हैं। So, I did not expect an award for assisting him with help, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। I did not expect an award helping him, I had helped him, I did help him। तो देखो सीधे सीधे क्या होता है? सिर्फ helping him, बात खत्म हो जाती है। I did not expect an award helping him, बस खत्म बात, केवल इतने से काम हो गया। अब आप बोलोगे सर सही तो ये भी लग रहा है पढ़ने में, देखो सेंटेंस इंप्रूव हो सकता है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नो इंप्रूवमेंट चुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन, कम शब्दों में काम हो रहा है ना, बस इसीलिए ए चुनेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ जेरेंड से, पार्टिसिपल से हम लोगों ने यहां पर काम खत्म कर दिया, हेल्पिंग है बस। अगला क्वेश्चन, राकेश हैज फिनिश्ड हिज लंच नाउ एंड वाज सेटिस्फाइड। देखो भाई ये टेंस का क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा सा, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तुरंत बताएं क्या हो सकता है, तुरंत बताएं क्या जवाब हो सकता है यहां पर एवरीवन।
बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन है। टाइम्स अप। अब देखो नाउ आ रहा है तो कुछ तो मदद मिलेगी, तो भैया इसी ने हम लोगों को बोल दिया क्या कि नाउ एंड वॉज सेटिस्फाइड, तो भैया फिनिश किया है, अब वॉज तो हो नहीं सकता, इसीलिए एंड इज सेटिस्फाइड नाउ, खाना खत्म किया और अब वो क्या है, संतुष्ट हो चुका है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो, देन होगा तो इज कैसे आएगा, नाउ एंड इज सेटिस्फाइड है ना, तो ये केवल मतलब कोरिलेट नहीं कर रहा है सही से। हैज फिनिश्ड हिज लंच नाउ, अभी फिनिश किया है, तो नाउ तो जनरली कंटिन्यूटी या प्रेजेंट को बताता है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगला बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज हिज नेम, है ना। मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो ग्रामर है ना, कॉन्सेप्चुअल। देखो भाई पेड बैचेस में इन्हीं सारी चीजों पर फोकस भी कर रहे हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पेड बैच जरूर एनरोल करें। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सिखाने की बहुत जरूरत है एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है ना। चलिए भैया, तो व्हाट इज हिज नेम, अब देखो व्हाट सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले याद रखना जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो प्रश्न पूछने का काम नहीं करते, रिलेट करते हैं या जोड़ते हैं, तो इसीलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए सीधे क्या बोलते हैं, व्हाट हिज नेम इज, बीच में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। बात समझ में आ गई। WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो कंजंक्शन या रिलेटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। अब देखो ये तो मुझे लगता है किसी का गलत होगा भी नहीं, तुरंत बताओ। चलिए चलिए दोस्तों, है ना, फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को, है ना, शेयर करो भाई, त्योहार में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मतलब हाँ ठीक है, लर्न एज वेल, ठीक है, समय सबके पास है। चलिए, ही विल रिवाइज, ही इज कमिंग, ही कम्स बैक, ही इज कमिंग, अजीब लग रहा है मुझे खुद, तो सही जवाब हो जाता है ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, बात खत्म। व्हेन ही कम्स बैक होता तो होता सही, व्हेन ही केम बैक, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आगे प्रेजेंट होगा, जब वो आएगा, है ना, तो ये बोला जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट पर आते हैं, टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड। अब इससे बेहतर ऑप्शन कोई है इनमें तो वो चुनो, फटाफट जल्दी से, फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से चुन लीजिए। टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड, बताओ भैया, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, टाइम्स अप। देख लेते हैं, अब देखो इन सारे सेंटेंस में से बोलने में कौन सा ग्रामेटिकली सही लग रहा है। ही ट्राइड हार्ड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस, ही ट्राइड द पुलिस टू कॉन्टैक्ट हार्ड, ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस हार्ड। तो भैया देखो, ही ट्राइड हार्ड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस, आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो सही जवाब क्या होना है, ही ट्राइड हार्ड, किस चीज के लिए, टू कॉन्टैक्ट द पुलिस। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस हार्ड, है ना, तो ये पुलिस को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ए मत चुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज अ वेरी लेजी पर्सन एंड हेट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तुरंत बताओ भाई क्या हो सकता है, एवरीबडी एंजॉय कीजिए, है ना, सीखते भी चलिए, एंजॉय भी कीजिए। तो ही इज अ वेरी लेजी पर्सन एंड हेट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तो देखो भैया सीधी बात एंड से जुड़ा है, बात ही की ही हो रही है, तो हेट वर्ब है तो हेट्स ना होगा, तो हेटेड तो पास्ट होता, हेट सही है, और ऑप्शन गए तो सही जवाब बी हो जाता है, बात खत्म। बी इज योर एब्सोल्यूट आंसर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, और मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें क्या आता है, एस या ईएस। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लें, चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं, तो आंसर इज बी। अब आते हैं एरर डिटेक्शन पर। तो देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, दोनों ही आपके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट हो, है ना, पर्सनल असिस्टेंट हो, सब में आपको देखने मिलेंगे। बताइए क्या एरर होगा, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड। बताओ जरा, तुरंत जवाब दो। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड। अब देखो कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा, पढ़ भी चुके हैं, अनलेस के साथ साथ अनटिल, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बस सी पार्ट है जिसमें गलती है, अनलेस ही इज इनवाइटेड, नॉट हटा दीजिएगा। अच्छा, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और अनटिल मतलब जब तक नहीं, ये होता है टाइम के लिए। अब कुछ लोग अनटिल में डबल एल कर देते हैं, वो टिल होता है बस, है ना, जबरदस्ती गलती नहीं करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से बड़ा प्यारा सा, ठीक है, तुरंत बताए। द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। ये तो स्वाभाविक बात है, बिना मीडिया के कोई ब्रांड कभी पॉपुलर ही नहीं होता। तो बताओ जरा, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल। तो देखिए यहां पर मीडिया को एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ या ना,
तो ग्रुप की तरह जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो प्ले की जगह क्या होगा, प्लेज। द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। क्या मेरी बात से सब लोग एग्री करते हैं? एवरीवन एग्रीड विथ माय पॉइंट और नॉट? तो हर एक चीज को समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। बताएं, आराम आराम से जवाब देते चलो, बड़ा प्यारा सा सेशन चल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर अभी आप देखना, वोकैब का पार्ट भी आएगा, ठीक है। बताएं जल्दी से। चलिए भैया समय समाप्त। तो देखो यहां आ रहा है बोथ, और बोथ के साथ हम ये जानते हैं एंड आता है, ना कि एज वेल एज। बस बिल की गलती बी पार्ट में। बी पार्ट में बड़ी प्यारी सी गलती यहां पर हमें मिलती हुई, कोई समस्या और परेशानी वाली बात किसी को यहां पर नहीं होनी चाहिए। शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तुरंत बताओ, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तुरंत बताओ क्या जवाब यहां पर होना चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए भैया समय समाप्त। देख लेते हैं, तो सही जवाब होता है शी कैन नॉट, आई मीन शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अब देखो भैया सीधे सीधे अगर हम बात करें यहां पर, प्लेजर्स अनकाउंटेबल हो जाता है, ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ, बस इतना, ठीक है। एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं सिनोनिम के दौर पर। अभी मैं बात ही कर रहा था वोकैब पार्ट पर। बताओ जरा, अब देखो प्लेजर सही मायने में क्या है, एक प्रकार से एक फीलिंग है, और फीलिंग अनकाउंटेबल होती है, इसीलिए प्लेजर हटा देना, ठीक है। अब कुछ लोग काउंट कर लेते हैं लेकिन नहीं करना है, ठीक है। बताओ रिकैपिचुलाइजेशन। देखो भाई ये जो लोग सीरियल देखते हैं, सास बहू, डेली सोप, उनको ये वर्ड रिकैप, कल क्या हुआ था तुरंत पता चले। तो रिकैपिचुलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, रिकॉल करना, कि भैया आपको पता चल जाए कि हाँ कल ये हुआ था, अब ये आगे होगा। तो पहले बोलते हैं ना, पहले झलक देख लेना। जैसे अगर आप कोई भी ऐसी मूवी की बात करें जो सही, जैसे बाहुबली आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो, कंक्लूजन पार्ट आया था तो बिगिनिंग पार्ट को थोड़ा रिवाइज कराया था उनने, क्योंकि एक लंबा गैप भी हो गया था। अब आप देखो केजीएफ आने वाली है ना, तो उसमें भी क्या है, यही चीज है, पहले रिकॉल कराया फिर, तो ये जस्ट बिकॉज के लोग की कनेक्टिविटी बनी रहे। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए भैया कॉम्प्लेसेंट शब्द, ये हाल ही में कुछ दिन पहले भी पढ़ा है हमने। कॉम्प्लेसेंट हो जाना, लोग बड़ी जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, जैसे जीवन में कुछ मिलने लगे ना तो कॉम्प्लेसेंसी आ ही जाती है। और ये सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया अमिताभ बच्चन साहब ने, जियो कॉलर ट्यून, है ना, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, मास्क का यूज कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए। सो संतुष्ट हो जाना इट्स नॉट गुड, है ना। जो लोग जल्दी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, हालांकि होना भी पड़ता है एक पॉइंट पर आकर, हम हमेशा डिजायरस नहीं रह सकते। विटी का मतलब होता है चालाक, विटी का मतलब क्या होता है, चालाक। कंफ्यूज आप जानते हैं, रिकमेंड आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्युलेंट, तुरंत बताओ भैया ऑप्युलेंट किसे बोलते हैं, ऑप्युलेंट कौन होता है, बहुत फेमस वर्ड है ऑप्युलेंट। इसके सिनोनिम आपको बताऊं मैं, एक होता है एफ्लुएंट, ठीक है ना, मैग्नेट, ठीक है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, है ना। अब मैं जो वर्ड लिख रहा हूं शायद उससे आपको क्लियर ही हो जाएगा, दैट इज प्रॉस्पेरस। संपन्न व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऑप्युलेंट। वेल्दी होता है तो आंसर क्या होगा, रिच हो जाएगा। आंसर सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है, दैट इज रिच। इज इट क्लियर एवरीबडी? आई होप इट्स क्लियरली अंडरस्टूड, और आप चीजों को समझ रहे हैं बारीकी से, है ना। तो ये देखो बारीकी से चीजें समझ में आने लगे तो बस जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, एंटरप्राइजिंग, बहुत शानदार वर्ड है ना। और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं उनको एंटरप्राइजिंग पता होगा। अ न्यू वेंचर, फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, डूइंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट, टेकिंग अप अ न्यू जॉब। तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दें, क्या हो सकता है। चलिए भाई टाइम्स अप, देख लेते हैं। सो एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या हो जाता है, फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। देखो भैया एंटरप्रेन्योर का यही कार्य होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब इनोवेटिव सोचो, जीवन में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही टोन पर चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप भी एक स्टेज पर आकर कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे, ठीक है चलने दो। लेकिन हमें बहुत जरूरत है चीजों को बड़ा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव होने की, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आता है, एंटानिम बताइएगा, ठीक है। एब्रप्ट शब्द का एंटानिम क्या होगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तुरंत बताएं। एब्रप्ट शब्द का एंटानिम यहां पर क्या होगा, तुरंत बताइए एवरीबॉडी। ग्रेजुअल, ऑब्सक्योर, रैपिड या कॉन्क्रीट, ठीक है।
चलिए, तो एब्रप्ट का मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें एक प्रकार से थोड़ा सा चीजों में एकदम रुकावट आ जाना या तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? ग्रेजुअल, धीमे धीमे, है ना, ग्रेजुअल। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है ना, अस्पष्ट एकदम। अब देखो रैपिड, तेजी, ये तो इसके लिए दिया ही है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? एकदम ठोस। कंसोलिडेट भी जिसे बोल सकते हैं, कंसोलिडेट, ठीक है ना, सॉलिडेट या फिर कंसोलिडेट। नेक्स्ट पर आते हैं, इमैक्युलेट। ईमा, तुम स्कूल जाते समय क्यों लेट हुई? तो ईमा बोली, मैं कभी लेट ही नहीं होती। बताओ, इमैक्युलेट का मतलब फिल्दी, आई मीन एंटोनिम बताना एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग, फ्लॉलेस या वीक, क्या हो सकता है? सो इमैक्युलेट मतलब ईमा स्कूल जाते में कभी लेट नहीं होती, वो क्या है भैया? फ्लॉलेस है, परफेक्ट है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाता है। अब इसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना, शुद्ध होना, इमैक्युलेट, परफेक्ट, फ्लॉलेस, और भैया फिल्दी मतलब पल्यूटेड, है ना, गंदा। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ताकतवर होता है, तो ताकतवर इमैक्युलेट के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, इतना तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज एक्सेलरेट। नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेट है भैया, ठीक है? तो बताओ जरा क्या होगा इसका सही जवाब एवरीवन? बहुत बढ़िया, क्विकन, रेक्टिफाई, टॉपल या फिर डिले। बताओ बताओ जल्दी से। FSSAI 2021 रिक्रूटमेंट, है ना। देखो भाई कितने सारे लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले भाई देखो तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। हमेशा ध्यान रखना कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता ना, उन लोगों से जितना जल्दी हो सके आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। अब आप सजग हो एक रास्ते पर जाने के लिए, और फिर ना दिखना नहीं चाहिए कुछ। जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। नोबडी कैन स्टॉप मी नाउ, एंड दिस इज द एटीट्यूड आई नीड टू डेवलप इन मी, है ना। तो सिलेक्शन का भैया समय है, आप बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट मत होइए। मैं फिर कहूंगा, त्योहार का समय चल रहा है, चलने दो, लेकिन आपको पढ़ाई जरूर करनी है। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या हो जाता है? तेजी। सो क्विकन होना, रेक्टिफाई सही करना, टॉपल लड़खड़ाना। तो भैया तेजी का उल्टा क्या होगा? डिले, रुकावट जिसे बोलेंगे। टॉपल तो लड़खड़ाना हो जाता है, एक व्यक्ति आफ्टर गेटिंग ड्रंक लड़खड़ाता है, फेलिंग ऑफ, गिरता पड़ता रहता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, चलिए भैया। तो देखो ये थे ईडियम, आई मीन एंटोनिम। तो हमने सिनोनिम देख लिए, एंटोनिम हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गए। तो सिस्टमैटिकली देखें ना, तो हर एक चीज वो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कुछ और चीजें हैं, ज्यादा बड़ा सेशन हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि चीजें पढ़ना है, हमें भागना नहीं है कि नहीं? क्या कहते हैं सभी लोग, एवरीवन? चलो भाई जबरदस्त एकदम, मतलब सभी लोग उत्साहित है एक तो, है ना, और ये उत्साह बना रहे मेरे भाई सभी लोगों के अंदर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ लें, शैल वी मूव फॉरवर्ड विद योर परमिशन गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं और चीजें समझेंगे आराम आराम से। तो बताओ जरा जल्दी से। टू ईट हम्बल पाई, ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस रूडनेस। अब भैया रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाते हैं, है ना, मानते हैं कि रिश्तेदार जानलेवा होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कोई भी ऐसी गतिविधि हो जाती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और स्पेशली अगर ननिहाल पक्ष से आप जा रहे हो तो फिर अगर कोई स्पेशली मामा वगैरह ने कुछ कह दिया तो फिर मम्मी को बोलते हैं मैं इसीलिए नहीं आता हूँ, ये ऐसा बोल देते हैं या वो। तो रूडनेस अगर आप ज्यादा करोगे तो यू हैव टू ईट हम्बल पाई, मतलब सीधे सीधे सफर ह्यूमिलिएशन, है ना। ठीक है, लोगों से बिल्कुल दूर रहो, मेन बात यह है। मॉडेस्ट बिहेवियर नहीं होगा, सफर ह्यूमिलिएशन बिल्कुल। अर्न प्रेज, तारीफ प्राप्त करना। डिटरमाइन, ज्ञात करना। तो सही जवाब हो जाता है दैट इज बी। नेक्स्ट, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विथ हर मनी। देखो बोलते हैं ना, किसी को आसानी से अगर कुछ मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करता। तो बताओ जरा, पढ़ चुके हो आप लोग इसे पहले भी, है ना। वेल डन, टाइम्स अप एवरीवन। तो देखो शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स क्या होता है भैया ये? तो इसका मतलब क्या है? पैसा अगर मान लो किसी को मिल गया, अब सामने वाला क्या है? उड़ा दिया, है ना। मतलब ये सोचा ही नहीं कि किसी ने कैसे कमाया होगा, क्या होगा, बस स्पेंट, उड़ा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेंट लेविशली। लेविशली बोले तो लग्जरी में, अय्याशी में उड़ा दिया। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट सुना होगा आप लोगों ने, वेस्टफुल हो जाती हैं चीजें जब, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आए,
चलिए चलिए एक बार यार जल्दी से सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना, इतना कहने का कोई फर्क नहीं है। और इस बैच में एनरोल जरूर कर लीजिए आप सभी लोग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बताएं जरा, द मिनिस्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। चुनाव होते हैं तो सब मंत्रीगण सब जगह होते हैं, चुनाव होते ही निकल लेते हैं अपनी अपनी फ्लाइट से, है ना, तो ऐसे लोगों से भैया बच के रहिए, है ना। तो बड़ा जरूरी है हमें कि इन पॉलिटिकल लोगों से दूर रहें इस समय तो कम से कम। चलिए, तो मिनिस्टर ने क्या किया, एक बर्ड्स आई व्यू लिया प्रॉब्लम का, मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, विजुअलाइज विजन ऑफ अ वर्ड या फिर सी विदाउट गिविंग अटेंशन। तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई एक जनरल व्यू ले लेना कि भैया क्या चीजें चल रही हैं, क्या सिचुएशन है, पता चल जाए, है ना। तो दिस इज द वन। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो प्रश्नों का जवाब भी आप लोगों का मिलता चल रहा है ना, और हर चीज को बड़ा आसानी से समझिए। दिमाग में ये जोर मत दो कि भैया हो क्या रहा है, दिमाग पे ये तो सीख क्या रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ही लर्नड द लेसन विथ ग्रेट केयर। ही लर्नड द लेसन विथ ग्रेट केयर, तुरंत बताओ। विथ केयर, केयरफुली, केयरलेसली या नो इंप्रूवमेंट, क्या हो सकता है यहां पर। फ्रेज रिप्लेसमेंट आ गया है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का एक सिनेरियो आपके लिए और रखा गया है। बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए भैया समय हुआ समाप्त, फटाफट से बताओ क्या हो सकता है। तो देखो, शी लर्नड द लेसन विथ ग्रेट केयर, पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन लर्न किया है तो केयरफुली होगा, केयरलेसली तो नहीं होगा। अब विद ग्रेट केयर इससे बढ़िया तो ये गया, लेकिन इससे बढ़िया सीधे सीधे क्या होता है, केयरफुली। मान लो कोई चैप्टर किसी टीचर ने आपको सिखाया, तो हम टीचर भी क्या अपेक्षा करता है कि भैया ये अच्छे से सीखे, है ना। तो आंसर क्या होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट पर आते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। अब देखो वन वर्ड का दौर आ गया, है ना, वन वर्ड का दौर है, आराम आराम से बताइए, जल्दी से बताओ। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, यानी कोई भी चीज लंबे समय से चली आ रही है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, क्या कहेंगे, रिकरिंग, फ्रीक्वेंटली, परपेचुअल या फिर कंटिन्यूम। ठीक है, कंटिन्यूम। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, तुरंत बताओ भैया। तो बिल्कुल सही जवाब होता है दैट इज परपेचुअल। परपेचुअल एकदम वैसा ही है जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रॉनिक, है ना, कंटिन्यूइंग, एवरलास्टिंग जैसे बोल सकते हैं, एवरलास्टिंग, है ना। जैसे मैं क्रॉनिक, जैसे सामान्यतः क्रॉनिक डिसीजेस वगैरह के लिए होता है, लेकिन परपेचुअल जो कंटिन्यूअल है, लगातार है, ठीक है। रिकरिंग, बार बार होना, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, ये नानी वर्ड होता है, लेकिन नानी अंग्रेजी में मान नहीं रहे हैं, है ना। वोकलिस्ट, रिकंटोर, नरेटर या कंपोजिटर, तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दें एवरीवन, फटाफट से। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन साथियों, जबरदस्त। चलिए भैया देख लेते हैं किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिए। देखो भैया सभी लोगों को जवाब तो सही देना ही है, फटाफट बताओ, फटाफट जवाब दो, फटाफट। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप सभी लोगों की यहां पर। वोकलिस्ट कौन होते हैं, स्पेशली अगर वोकलिस्ट की बात करें तो वोकल वॉइस से संबंधित है, सुना होगा आप लोगों ने। तो आंसर क्या होता है, रेकंटोर, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही जवाब होता है बी। नरेटर तो भैया बोलने वाला कोई भी हो सकता है। कंपोजिटर कौन होता है, जो कंपोज करे चीजों को, तो आंसर क्या होगा, रेकंटोर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ जाए, क्लियर। नेक्स्ट, चलिए भैया ये बता दीजिए जल्दी से। अरे यही है, कहीं नहीं गए, फिर तुम लोग तो पहले परेशान हो जाओगे। बताओ जल्दी से। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज इज, उसे क्या कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, स्टोइक, समैरिटन या मर्सिनरी। अब देखो यहां पर मजा आएगा, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन पैदा होने वाला है, और होना भी चाहिए, थोड़े कंफ्यूजन भी होंगे तभी मजा आएगा। तो बताओ जरा क्या हो सकता है, तुरंत बताओ भैया, तुरंत जवाब दें, तुरंत दें, स्टैंड लें, हैं हमारे जितेंद्र सर की तरह। तो ये टाइम्स अप हो चुका है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, समैरिटन। अब देखो एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो हर किसी की मदद करे, ये बिना सोचे कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं, या वो गलत है या सही, सही गलत सबकी मदद करना, लेकिन यहां पर स्ट्रेंजर की मदद कर रहा है या किसी व्यक्ति की परेशानी में, उसे समैरिटन कहते हैं, एग्जैक्टली। ये परोपकारी, अब आप बोलोगे तो ये तो लगभग बराबर ही है सर, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा अलग है, लेकिन ये क्या होता है ना, भले ही कोई गलत है लेकिन वो परेशानी में उसकी भी मदद करेगा,
ये अल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी। खुद का भले ही नाश हो जाए, ये थोड़ा सा अंतर देखो। अल्ट्रुइस्ट में क्या होता है कि जो आपका नाश हो रहा है होने दोगे, लेकिन सामने वाले की मदद करोगे, है ना, ये ध्यान रखना। अगले पर आते हैं, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, तुरंत बताओ भाई। मोमेंटस, मोमेंट्री, मेडन या मॉन्यूमेंटल, क्या हो सकता है? एक स्पीच किसी ने दी और बहुत सारे इंपॉर्टेंस या बहुत भारी भरकम, ग्रेविटी मतलब वजन, तो क्या हो सकता है बताओ जरा। टाइम्स अप। तो इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटस। मोमेंट्री तो क्षणिक होता है, ट्रांजिएंट जिसे बोलते हैं, टेम्पररी, है ना। मेडन पहली, मॉन्यूमेंटल तो सामान्यतः स्मारक हो जाती हैं चीजें, है ना। तो मोमेंटस जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेट इंपॉर्टेंस और ग्रेविटी के साथ किसी स्पीच को देना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए भैया, अ प्लान्ड रूट और जर्नी। कभी बाहर जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज की प्लानिंग पहले कर लेते हैं कि इस ट्रेन से वहां पहुंचना है, वहां से टैक्सी लेकर वहां जाना है, वहां से वो ट्रेन पकड़ के फिर वहां पहुंचना है, फिर फ्लाइट लेनी है और फिर वहां पहुंच जाना है। तो लंबा रूट हम लोग प्लान कर लेते हैं। तो बताओ, अ प्लान्ड रूट और जर्नी, इटिनरेंट, आइसोलेट, इटरेट या फिर इटिनररी। तुरंत बताओ भैया, तुरंत। अब देखो यहां पर एक जर्नी है, एक व्यक्ति है, एक आइसोलेट है ना, एक इटरेट है, तो सब जर्नी से संबंधित हैं। लेकिन प्लान्ड जो जर्नी है उसे हम लोग इटिनररी बोलते हैं, ये व्यक्ति को बोलते हैं, ये जर्नी हो जाती है एक प्रकार से ही। और ये आइसोलेट करना आप जानते हो ना, जैसे कोविड के समय यार आइसोलेशन सबको ही किया गया था, जो कोविड पीड़ित थे, बोलने वाला कोविड प्रेमी, कोविड पीड़ित थे, उनको सबको क्या किया गया? आइसोलेट। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग करना। चलिए भैया, करेक्टली स्पेल्ड बताइए। इन सारे वर्ड्स में से सही स्पेलिंग किस वर्ड की है? फटाफट बताओ। इमीडिएसी, 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 बताओ। तुरंत तुरंत जवाब दें सभी लोग, फटाफट। तो देखो भैया, इमीडिएट से इतना तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि डबल एम तो हो गई, तो सिंगल ये वाले तो गए। अब DAC इतना भी पता चल जाता है, तो ये भी गया, आंसर हो गया ए। ए इज द एब्सोल्यूट आंसर। क्या कहते हैं सभी लोग? सो इमीडिएसी इज द करेक्ट आंसर। शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पर आते हैं, ब्रॉडकास्टर की सही स्पेलिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैंने कई बार देखा है कि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, है ना, मतलब सर क्या कंफ्यूजन है? तो बताओ जरा, ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, बताओ जरा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। टाइम इज अप। सो ब्रॉडकास्टर किसे कहते हैं? दिस इज द वन। जैसे ब्रॉडकास्ट होता है मैच, हाल ही में हम लोगों ने मैच देखा, है ना, इंडिया न्यूजीलैंड वाला भी था, इंडिया पाकिस्तान भी था, अब आगामी मैच था। आई वॉज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया, तो वहाँ लिखा था इंडिया का मैच तो ऐसा हो गया है इतने दिन बाद, तो ये लग रहा है कि भाई इंडिया है भी वर्ल्ड कप में या निकल ली, है ना। तो बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन पर मैच देखने मिल रहा है, बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम दीज मैचेस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, एक और करेक्टली स्पेल्ड। बताओ जल्दी से, सैंग्विन शब्द की स्पेलिंग क्या होगी? सैंग्विन शब्द की सही स्पेलिंग तुरंत तुरंत बताओ। और यार देखो, सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो, है ना, औरों को बोलो, प्रोत्साहित करो। अभी तो समय है एग्जामिनेशन में, तो फॉर्म फिलिंग जरूर हमें करनी है, ठीक है। जो लोग वंचित रह गए, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर ग्रेड 1, ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो सही जवाब क्या हो जाता है? दैट इज सैंग्विन। होपफुल को बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? दैट इज सी। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। तो चलिए भैया, कैसा रहा सेशन? मजा आया? देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। तो देखिए गाइस, ये बैचेस हैं, तुरंत एनरोल कर लो, है ना। तो कोड, अब देखो यहाँ पर अभी मुझे लगता है 80% चेक कर लेना। वैसे मुझे लगता है कोड लगाइए Y278, अब नहीं है, तब था, बट चेक कर सकते हैं आप लोग। कोड ये लगाना है Y278। एनरोल कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बैचेस है, चाहे फिर वो जूनियर ग्रेड का हो, असिस्टेंट का हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या टेक्निकल ऑफिसर हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर सीखने मिल रही हैं। एंड पीपल हैव ज्वाइंड इट एंड दे आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है। तो यही कहूंगा, बोलते हैं ना, चीजों को जितना हम खुद के लिए अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भैया देखो, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कहां करोगे, अप्लाई कहां करोगे, तो ये टेस्ट सीरीज है। यहां से पता चलेगा कि हम कितने पानी, बोलते हैं ना कितने पानी में, तो एनरोल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भैया ई बुक्स हैं। बुक्स बोलते हैं ना, अ बुक इज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, लेकिन हर चीज को पता रखना तो ये बहुत जरूरी है, ये बुक का काम है। तो चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर हो, CFSO, है ना, FSSAI पर्सनल असिस्टेंट,
जूनियर असिस्टेंट, ये ई बुक्स के फॉर्म में आपको मिलता है, कोड यूज कीजिए Y278। अभी जाइए adit247.com पर। तो भैया ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो दिस फेस्टिवल अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो भैया चलिए, थैंक्स। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और देखो भाई, ये मत सोचा करो कैसे पढ़ रहे हैं, मेन बात यह क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यही मैं कहूंगा, और इस वैकेंसी को जरूर फिल करें, अभी तक फिल नहीं किया है। और वापस से मंडे से आप लोगों को मिलेगा। मंडे से क्या रहेगा, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 7 बजे मिलना है हमें, है ना। और कल का जो सेशन है आप लोगों को ध्यान से उसे सीखना है, ठीक है। शॉर्ट सेशन होगा, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं बता दूं आपको कि वहां पर हम लोगों ने, बोलते हैं ना, एक प्रकार से रिवीजन रख रहे हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन द एंड आई होप सारी बातें क्लियर हैं। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। सो पढ़ते रहिए इसी तरह से। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। राधे राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। Don't forget to like, share and subscribe Ada247 channel. Also download Ada247 app. Don't